कभी भी मूर्ख व्यक्ति को समझाना नहीं चाहिए। हमें कभी भी मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुपर ज्ञान भक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सुपर ज्ञान भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें। एक बार एक राजा ने एक मूर्ख को अपना मंत्री बना लिया। एक बार वो सभा में बैठे हुए थे, तो वो सभा में कुछ प्रजा से बातें कर रहे थे। उसी बीच वो मूर्ख मंत्री महाराज से कुछ कहना चाहा, तो महाराज ने फटकार लगा दी, जवाब दिया, बीच में नहीं बोलोगे। जब तक हम न तुमसे कोई बात पूछें तब तक तुम बीच में बोलोगे नहीं। बोले ठीक है। एक दिन का जिक्र, महाराज कहीं घूमने के लिए चले घोड़े पे सवार होकर के, और जब घोड़े पे सवार होकर के जो रास्ते में जा रहे थे, उनके घोड़ा पर वो मंत्री भी बैठा हुआ था साथ, और कुछ सामान भी रखा हुआ था। धीरे धीरे जब घोड़ा चलता जा रहा था, वो सामान गिरने ही वाला था, और तब तक महाराज जो थे, वो सामान जब गिर जाता है तो आगे चलकर महाराज ने वो सामान देखा, वो सामान तो है ही नहीं। उस मंत्री को फटकार लगाई, ये बता, जब तू पीछे बैठा था तूने क्यों नहीं बताया कि वो सामान कहाँ गिर गया। जवाब दिया, महाराज मैं तो बताने वाला था, लेकिन आपने मुझसे मना कर दिया था ना कि जब तक मैं न कहूँ, तुमसे मैं न पूछूं, तब तक मुझे तुम कोई बात बताओगे नहीं, बीच में बोलोगे नहीं, इसलिए मैंने वो सामान गिर जाने दिया। अब एकदम से कहने लगे, तो फिर आप एक काम करो। जवाब दिया, नालायक, यदि कहीं कोई चीज बिगड़ती हुई नजर आती है तो तुम्हें बताना होगा, और जल्दी से बताना होगा, और तेज आवाज में बताना होगा। बोले ठीक है महाराज। एक दिन महाराज अपनी सभा में बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। वो मंत्री महारानी के पास घर पे कार्य कर रहा था, और तब तक वो मंत्री महारानी मंत्री को पास में बुलाती हैं और एक बात बोली, घर में आटा खत्म हो गया। बोले जाओ, जाकर के कह दो महाराज से घर में आटा खत्म हो गया है, किसी नौकर को भेज के मंगा लें। सभा लगी हुई थी। एकदम से उस सभा में वो मंत्री यानी जो नौकर कार्य कर रहा था, आवाज लगाने लगा, महाराज महाराज कहिए। जवाब दिया, घर में महारानी कह रही हैं आटा खत्म हो गया। अब तो बड़े दुखी भये महाराज, कहने लगे, इतनी तेजी से बताया जाता है। बोले तो फिर आपने ही तो कहा था कि आप हमें तेजी से बताना, तेज भाषा में बताना, इसलिए हम तेजी से बता रहे हैं। अब बोले, जो भी बात तुम कहोगे पहले सोचोगे समझोगे, उसके बाद में धीरे धीरे वो बात बताओगे। मान लिया, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। एक दिन का जिक्र, कुछ दिनों के बाद में महाराज के घर में किसी कारणवश आग लग गई, और जब आग लग गई तो महारानियां बड़ी घबराने लगी। महारानी ने उस नौकर को भेजा, जवाब दिया, जाओ महाराज को बता के आओ जल्दी से कि घर में आग लग गई, इसे बुझाएं। अब महाराज सभा में बैठे हुए थे। धीरे धीरे गया महाराज की ओर, पहले तो देखने लगा, काफी देर तक देखता रहा, पास में पहुंचा। पास में पहुंचने के बाद धीरे से कान में कहता है, महाराज कहिए, अपने घर में आग लग गई। महाराज उठ करके खड़े हो गए, बेवकूफ, इतनी देर हो गई तो यहाँ चिल्ला रहा, तुझे चिल्लाना था, तेजी से बोलना था, लेकिन तू बहुत धीरे से बोल रहा है, अब तो वहाँ बचा ही क्या होगा। तो जवाब दिया, महाराज आप ही ने तो कहा था कि कोई भी बात हो पहले सोचना समझना, उसके बाद में मुझे बताना, तो इसलिए मैं तो सोचा समझा महाराज, उसके बाद में मैंने तुम्हें वो बात बताई। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मूर्ख से कभी भी अपना काम नहीं कराना चाहिए। वो कार्य हम स्वयं करें तो अच्छा रहेगा। मूर्ख को हमें कभी शिक्षा भी नहीं देनी चाहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। राधे, जय श्री राधे।